जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी हर प्रकार की छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की जानकारी को उपलब्ध कराएगा। अब देखिए, हमारा आज का सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सूर्य को प्रातः काल अर्घ्य क्यों दिया जाए, अर्थात जल क्यों चढ़ाया जाए। सूर्य को अर्घ्य देने से क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या नुकसान हैं, इन्हीं सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए डायरेक्ट विषय पर बात करते हैं कि सूर्य को जल क्यों दिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि सूर्य है क्या। देखिए, सूर्य ग्रहों का राजा है। सारे ग्रह सूर्य के आगे पीछे ही गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य एनर्जी है। जो भी हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वो केवल सूर्य से ही प्राप्त होती है। अगर प्रातः काल सूर्य ना निकले तो समझ लीजिए सारी की सारी चीज़ें वहीं पर स्थित हो जाएंगी। यानी सुबह अगर सूर्य ना निकले तो चिड़ियों का चहचहाना बंद हो जाएगा, फूलों का मुस्कुराना बंद हो जाएगा। यानी सारी की सारी चीज़ें वहीं पर ज्यों की त्यों रह जाएंगी। तो इसलिए सूर्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सूर्य को अर्घ देना। अब देखिए, सूर्य को अर्घ देने का बहुत ही प्राचीन नियम है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने भी सूर्य को अर्घ देने का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। अब देखिए, स्कंद पुराण में साफ शब्दों में कहा गया है कि जो जो प्राणी प्रातः काल बिना सूर्य को अर्घ दिए भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे सभी प्राणी पाप को खाते हैं। यानी कि भोजन नहीं, वो पाप को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा हमारा नहीं, हमारे ऋषियों का मत है और स्कंद पुराण के चतुर्थ अध्याय में लिखा हुआ है। तो देखिए, सूर्य को अर्घ देने का कितना ज़्यादा महत्व है। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य जो है, सूर्य को प्रातःकाल अर्घ देने से हमें आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के अंदर जबरदस्त एनर्जी, जबरदस्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे अपना सुबह से लेकर शाम तक के सारे कार्यों को बहुत ही आसानी से संपूर्ण कर लेता है और उसके अंदर आलस की मात्रा कम रहती है और पूरे दिन उसके अंदर स्फूर्ति बनी रहती है। अब मान लीजिए किसी दिन आपने जल नहीं चढ़ाया प्रातःकाल, फिर आप महसूस करके देखना कि पूरा दिन आपका किस प्रकार से व्यतीत हुआ। अब देखिए, सूर्य को अर्घ देने का जो पश्चिम देशों के वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने भी बहुत ही बड़ा महत्व बताया। पश्चिम देशों के लोग क्या करते हैं कि प्रातःकाल नदी अथवा तालाब के आसपास चले जाते हैं घूमने के लिए और वहीं पर सूर्य को, वो नदी अथवा तालाब के अंदर उस बिंब को देखते हैं सूर्य के, और उसको देखकर आनंद मगन होते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर जबरदस्त ऊर्जा, नए नए आइडिया और उनके आंखों की रोशनी दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है और जीवन में हमेशा वो प्रसन्नचित रहते हैं। ये तो रही पश्चिम देशों की बात। अब देखिए, अगर आप प्रातःकाल सुबह 6 बजे से और 8 बजे के बीच रोज सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करते हैं, तो आपके अंदर जबरदस्त ऊर्जा, आत्मविश्वास और सरकारी नौकरी में प्रमोशन की प्राप्ति एवं मान सम्मान और यश, सब कुछ केवल सूर्य को जल देने से ही प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं जैसे चेचक, हैजा, निमोनिया, ये सब खतरनाक बीमारियां हैं। इन बीमारियों से लड़ने की ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? सूर्य से। सूर्य की ऊर्जा से ही इन बीमारियों से लड़ने की व्यक्ति के अंदर क्षमता प्राप्त होगी। और जो जो लोग प्रातःकाल सूर्य को सही समय पर, यानी 6 बजे से 8 बजे के बीच सूर्य भगवान को विधिवत तरीके से जल देते हैं, उन्हें हैजा,
चेचक, निमोनिया, इस प्रकार की भयंकर बीमारियां नहीं होने की संभावना रहती है। और अगर बाई चांस हो गई तो बड़ी आसानी से निकल कर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा के सामने इस प्रकार की खतरनाक बीमारियां ज़्यादा दिन नहीं रह पाती हैं। अब देखिए, सूर्य को अर्घ जो है आपको प्रातःकाल 6 बजे से 8 बजे के बीच देना है। अब देखिए, सूर्य को अर्घ देने का तरीका क्या है, यहाँ पर भी आपको बहुत ही सावधानी के साथ समझना है कि सूर्य को सबसे पहले तो प्रातःकाल सूर्य के सामने खड़े हो जाइए आराम से। खड़े हो करके फिर आपको सूर्य को अर्घ देना है। सबसे पहले वहाँ पर खड़े होकर आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, अथवा 11 बार गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद जल को चढ़ाएं। और जल चढ़ाने के लिए पात्र भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, अगर आप स्टील के लोटे में जल चढ़ाएंगे, अथवा चांदी के लोटे में, अथवा और किसी प्रकार का लोटा है उससे जल चढ़ाते हैं तो उसका अलग फल है। लेकिन अगर आप तांबे के लोटे में अथवा पीतल के लोटे में सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो इसका कई गुना फल प्राप्त होता है। देखिए, कारण समझना है आपको आखिर क्यों। अब देखिए, सूर्य को जल देने का तांबा सूर्य की धातु है और पीतल भी सूर्य से ही संबंध रखता है। अब देखिए, सूर्य को जब अर्घ देंगे तो पीतल और तांबे के अंदर एक जबरदस्त क्षमता होती है कि सूर्य की किरणों को बहुत तेजी के साथ अपनी ओर खींच लेते हैं ये दोनों धातु। तो जब आप तांबे के लोटे से अथवा पीतल के लोटे से आप सूर्य को जल देंगे, तब सूर्य की किरणें तेजी के साथ उस लोटे पर पड़ेंगी, और उस लोटे पर पड़ने के बाद डायरेक्ट आपकी आंखों पर अथवा आपके शरीर पर वो किरणें बहुत जल्दी से आपके शरीर को कैप्चर कर लेंगी। तो उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपके अंदर जबरदस्त ऊर्जा उत्पन्न होगी और आपका आत्मविश्वास बढ़िया रहेगा और जीवन में तरक्की बहुत ज़्यादा होगी। अब यही मान लीजिए आप स्टील के लोटे से जल चढ़ाते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि स्टील के लोटे पर सूर्य की किरणें जो है बहुत ही कम मात्रा में पड़ती हैं, क्योंकि स्टील का लोटा सूर्य की किरणों को कैप्चर नहीं कर पाता है। यानी किरणें तो आएंगी लेकिन हल्की फुल्की आएंगी, तो उससे आपके शरीर को थोड़ी कम ऊर्जा की प्राप्ति होगी, फायदा भी कम मिलेगा। अब देखिए, जल को 3 बार में आपको चढ़ाना है। यानी पहली बार आपने जल चढ़ाया हल्का सा, फिर रुक गए, उसके बाद फिर दोबारा जल चढ़ाया, फिर रुक गए, उसके बाद फिर दोबारा, यानी इस प्रकार 3 बार में हल्का हल्का करके जल आपको छोड़ना है। और जल छोड़ते समय सूर्य की तरफ नहीं देखना है, आपको देखना है उस जल की तरफ जो जल चढ़ाया जा रहा है। जब आप जल की तरफ देखेंगे तो सूर्य की किरणें उस जल की तरफ आएंगी और जल से सीधे आपके शरीर पर कैप्चर करेंगी, तो हजारों गुना आपको फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से हमने आपको आज के वीडियो में कि सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाए और कैसे दिया जाए, उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों से मुलाकात करते हैं। जय माता दी।